NFN के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस क्लास में हम जेनरिक्स के बारे में सीखेंगे। जेनरिक्स असल में क्या होते हैं, ये पैरामीटराइज्ड टाइप होते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से है कि जब भी आप इसकी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब आप उसके डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं कि इसमें किस किस्म का डेटा टाइप आएगा, और इसको जनरलाइज्ड हम फॉर्म बनाते हैं ताकि हम इसमें इसको बनाकर मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सके। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको सिंटैक्स समझाता हूँ। किसी भी क्लास को हमने अगर जेनरिक्स क्लास बनाना है तो हम क्या करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर हम ज़्यादातर कन्वेंशनल क्या है कि इसमें एक टी करेक्टर लिखा जा सकता है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मैं एन भी लिख सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस एन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मैं इसको बीजे का नाम दे देता हूँ। इस वक्त शायद ये आपको कंफ्यूजिंग लगे और समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे इसके एग्जांपल वगैरह देखते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जेनरिक्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। सिंपली इस तरह समझ ले कि अगर मैं एक क्लास बनाना चाहता हूँ जिसमें हम ऐड करना चाहते हैं दो वैल्यूज़ को, तो हम अगर वो इंटीजर है तो हमें पूरा क्लास इंटीजर वेरिएबल के लिए बनाना पड़ेगा, और अगर वो फ्लोट है तो उसको फ्लोट के लिए बनाना पड़ेगा। और जब मैं इसको इस तरह बनाता हूँ तो हम ये यूज़र पर छोड़ देते हैं कि जब वो ऑब्जेक्ट बनाए या जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं उस वक्त हम इसके टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं। तो मैं इसके लिए अभी इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, पब्लिक जेनरिक्स in obj equals obj। अब हम इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक void, मुझे इसका टाइप शो करो, और मैं यहाँ पर एक आउट करता हूँ, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ obj डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। इससे हमें इसका ऑब्जेक्ट का टाइप मिलेगा। और मैं एक और फंक्शन भी लिखता हूँ इसमें, पब्लिक। अब मैं इस n ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता हूँ, गेट ऑब्जेक्ट, और रिटर्न करो obj को। अब मैं इसका मेन फंक्शन लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब हम यहाँ पर इस n का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट अगर मैं इस तरह लिखूँ, n जेनरिक्स, और यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हम इसका टाइप डिफाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्ट्रिंग, तो अभी जो कुछ मैं बनाऊंगा इसका मैं नाम दूंगा जेन, मैं इसका नाम देता हूँ इक्वल टू न्यू जेनरिक्स स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं इसको कंस्ट्रक्टर में पास करता हूँ NFN। अब इससे हमें क्या मिला, अब जो ये n है ये इस यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है इस स्ट्रिंग से, और हम क्लास में डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि हम इस जेन में स्ट्रिंग डेटा टाइप रखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये बन गया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हो गया पब्लिक जेनरिक्स स्ट्रिंग obj, और दिस डॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब जब मैं इस जेन ऑब्जेक्ट पर एक फंक्शन कॉल करता हूँ, जेन डॉट शो टाइप है, और एक और भी हम लिखते हैं, आउट करो जेन डॉट गेट ऑब्जेक्ट। अब मैं इन दोनों को चलाकर आपको दिखाऊं, शिफ्ट F6, तो आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज java.lang.string, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी कि जो हम जेन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे
इसमें स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे पास सेव होंगे। और जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया शो टाइप, तो उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट जिसमें भी स्ट्रिंग है उसके क्लास को गेट करके उसका नाम प्रिंट कर दिया जो कि हमारे पास है स्ट्रिंग क्लास डेटा टाइप और जब हमने इसको रिटर्न किया तो हमें इसका ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और इस दफ़ा मैं इसमें सेंड करूँगा 84 और स्ट्रिंग की बजाय मैं इसमें लिखता हूँ इंटीजर। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इंट नहीं लिख सकते, इंटीजर लिखेंगे, इंटीजर। और इसका नाम मैं बदल कर रखता हूँ सेकंड जेन या जेनरिक्स। अब मैं सेकंड जेन डॉट गेट क्या था, क्लास था, इस फंक्शन का क्या नाम शो टाइप है, जेन डॉट शो टाइप, इस पर कॉल करता हूँ। और मैं इस दफ़ा आपको सिंपली मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ सेकंड जेन डॉट ऑब्जेक्ट। ये मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ें प्रिंट करके देगा जो मुझे पिछले ऑब्जेक्ट ने इस जेन ने प्रिंट करके दिया था। अब इसमें क्या हो रहा है कि अभी जब हम इंटीजर लिख रहे हैं तो यहाँ पर n की जगह इंटीजर आ रहा है और यहाँ पर हो रहा है इंटीजर ऑब्जेक्ट और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह ही चल रही है। और अभी हमें यहाँ पर मिल रहा है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज java.lang.integer और इसकी जो वैल्यू है 84 जो हमने यहाँ पर डिफाइन की वो हम इसमें प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह हम कोई भी जेनेरिक्स क्लास बना सकते हैं और सिर्फ उसको हम यहाँ पर उसको डिफाइन करते हैं कि हम ये एक जेनेरिक्स क्लास बना रहे हैं और जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तब हम डिफाइन करते हैं कि इसके पैरामीटर क्या होंगे। इसके पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये जो सेकंड जेन है ये असल में बनेगा एक इंटीजर इसमें सेव होगा और ये जो जेन है सिंपली इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप सेव होगा। और यही चीज़ें आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर प्रिंट की सूरत में मिल रही है। तो इस तरह हम कोई भी एक क्लास को जेनेरिक्स बना सकते हैं और डिफाइन वंस और यूज़ फॉरएवर की सिचुएशन में करते हैं कि एक दफ़ा बनाओ और बार बार इसको इस्तेमाल करो किसी भी डेटा टाइप के लिए। तो इसमें मज़ीद भी एग्जांपल्स आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि कोई चीज़ आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है। वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होंगी। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। शुक्रिया।